अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 27 अक्टूबर 2024। मामला पाकिस्तानी अदलिया का है। 26वीं आईनी तरामीम के तनाजुर में गुज़श्ता रोज़ नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे, कुछ गैर मामूली फ़ैसले किए, कुछ अहम तरीन इकदाम किए, कुछ इजलास तलब किए। गुज़श्ता रोज़ उनके नाम रहा, मगर उन इजलासों में से सबसे अहम तरीन इजलास जो है वो 8 नवंबर को बुलाया गया है, यानी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास। और तब तक जस्टिस मंसूर अली शाह भी वापस आ चुके होंगे। तो उनके इस इजलास बुलाने के पीछे क्या कहानी है, इम्कानात क्या हैं, और सवाल सबसे बड़ा ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल क्या है, उसकी साख्त क्या है, और उसका इस मौके पर इजलास बुलाया जाना कितना अहम तरीन है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त जो लिखा गया था उसका क्या मामला है, और उस ख़त पर जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने सो मोटो नोटिस लिया था, उससे बेंच से जस्टिस याहिया अफरीदी ने अलहदगी की थी, उस अलहदगी पर क्या अहम तरीन नोट लिखा था, और 8 नवंबर के इस इजलास से क्या वफाकी हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट को घबराना चाहिए। तो ये जो तमाम तर तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने मैं रख देता हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो आपको पता है, एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक बनाई गई है, जिसमें आला अदलिया के जजेस होते हैं, जिसके जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हैं। और ये जुडिशल कौंसिल जो है ये आला अदलिया के जजेस से मुताल्लिक, उनके कोड ऑफ कंडक्ट से मुताल्लिक कार्रवाई भी करती है और ज़ाब्ता इखलाक भी तय करती है। और अगर इस मौके पर देखा जाए, जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की साख्त क्या है, क्योंकि जो इस वक्त पॉसिबिलिटीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो इम्कानात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियों में सरगोशियाँ हैं कि 8 नवंबर का जो इजलास है वो क्यों बुलाया गया है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की साख्त को देखें। जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन हैं, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर हैं, और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ इनके मेंबर हैं। तो ये 5 रुकनी जुडिशल कमीशन है। इससे कबल जब काजी फैज़ साहब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन थे, तो उस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर माइनॉरिटी में थे। मगर जो गुज़श्ता रोज़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इकदाम किए, तो उसके बाद अब बज़ाहिर अगर जस्टिस अगर कोई फ़ैसला लेती है ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, तो उसमें अगर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस हाशिम काकर साइड पे भी होते हैं, तो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी की अक्सरियत है, तो कोई भी अहम तरीन जो फैसले हैं वो किए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मीटिंग है ये बुलाई क्यों गई है। इसकी 2 मुमकिन सूरत हाल जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और दोनों का ताल्लुक ही इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं ना कहीं जुड़ता है, और एक का तो ताल्लुक इंतहाई ख़ासा जुड़ता है, डायरेक्ट जुड़ता है, जिस वजह से मैंने आपको कहा था कि क्या वाकई ही अब 8 नवंबर को जस्टिस याहिया अफरीदी के इस इकदाम से वफाकी हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट को घबराना चाहिए या नहीं। तो जनाबे वाला 2 सूरत हाल जो हैं उनमें एक सूरत हाल ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आला अदलिया के ख़िलाफ़ जो जजेस की कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत हद तक उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो पेंडिंग हैं, या तो अमूमन ये एक तारफ़ी इजलास बुलाया गया होगा, जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सेक्रेटरी होते हैं ग़ालिबन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उनसे कुछ डाटा लिया जा सकता है और फिर कार्रवाई जो है वो आगे फर्दर इनिशिएट की जा सकती है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इस वक्त जजेस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसका ज़ाब्ता इखलाक के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो पेंडिंग हैं। और उनमें साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने एक तकरीब में ये उस वक्त इंकशाफ भी किया था, बल्कि ये ऐलान भी किया था कि उन्होंने 100 कार्रवाइयों के ऊपर जो इंक्वायरियाँ हैं वो इनिशिएट करा दी हैं। और आपको याद रखना चाहिए कि जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के थे मज़ाहिर नकवी, उनको भी इसी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से निकाला गया था। तो पहली सूरत हाल तो ये हो सकती है, मगर मुझे दूसरी मुमकिन सूरत हाल ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इम्कानात इसके बहुत ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त का मामला, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था उस पर भी 2 अहम तरीन पॉसिबिलिटीज़ अगेन निकलती हैं। आपको याद होगा 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा। उस ख़त पर उन्होंने वो ख़त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं लिखा था। आपको ये बात जहन नशीन करनी चाहिए
चाहिए कि वो ख़त जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा गया था और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से मांगा क्या गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रहनुमाई मांगी थी और पूछा था कि जब एग्जेक्टिव यानी कि इस मुल्क की गवर्नमेंट हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मातहत खुफिया एजेंसियाँ हों, जब वो जुडिशल मामलात में इंक्रोच करती हैं अपनी मर्ज़ी के पॉलिटिकल आउटकम हासिल करने के लिए, तो फिर जजेस का जो कंडक्ट है वो क्या होना चाहिए, कैसे इन लोगों को रिस्पॉन्स करना चाहिए। उस ख़त में इन जजेस ने वो तमाम तर तफसीलात लिखी इमरान खान से मुताल्लिक़ केसेस में, जिस तरह इंक्रोचमेंट होती रही, मुदाखलत होती रही, जजेस के कैमरों में बेडरूम्स तक कैमरे लगाए गए और उसके साथ साथ जजेस के घर में क्रैकर हमले किए गए, जजेस को डराया धमकाया गया, उनकी फैमिलीज़ को डराया धमकाया गया, तो उस सारी सूरत हाल से भी आगाह किया था। तो जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर अगर ये मामला ज़ेर गौर आता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगेन फिर उसमें से जो 2 चीज़ें निकलती उनमें तो ये है कि जो मैंने आपको रुदात सुनाई है, उस ख़त के बाद हुआ क्या था। उस ख़त के बाद ये हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई दरख्वास्तें दायर की गई थी। प्रॉक्सी दरख्वास्तें थीं जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़, जस्टिस तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के ख़िलाफ़। तो ये दरख्वास्तें दायर करके उनको ह्यूमिलेट किया गया था, सिक्योरिटी ज़राए से ख़बरें चलाई गई थी, उन जजेस के ख़िलाफ़ एक संगीन नौयत की जो कैंपेन है वो चलाई गई थी। इसमें हमारे जो साफ़ी हैं इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी वो भी पेश थे। तो अगर उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें सुनी जाती हैं तो इट्सेल्फ एक पैगाम होगा और उन दरख्वास्तों में से निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि वो तमाम तर दरख्वास्तें जो हैं वो मैंने पढ़ रखी हैं। उसमें फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ ग्रिल करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए उस वक्त ये दरख्वास्तें दायर की थी, क्योंकि मनसब पर काजी फैज़ी साहब बरजमान थे और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बज़ाहिर उनकी अक्सरियत थी। मगर इन दरख्वास्तों के बावजूद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। तो अब अगर वो मेरिट पर दरख्वास्तें सुनी जाती हैं तो वो दरख्वास्तें डिसमिस होंगी और जो दरख्वास्तें देने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो इस तरह की झूठी बदनीयती पर मबनी दरख्वास्त दायर करने पर कार्रवाई कर सकती है। तो ये इट्सेल्फ एक मैसेजिंग होगी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं। यानी काजी फैसल साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए थे, अब ये मैसेजिंग जाएगी कि अदलिया के साथ खड़े हैं। या फिर जो दूसरा इसमें पहलू है वो ये भी है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास इट्सेल्फ एक अख्तियार है। वो अख्तियार ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो बैठकर जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट को, जजेस के जो ज़वाबित हैं, असूल हैं, उनके काम करने का तरीका है, उनको बना सकती है, उनको अमेंड कर सकती है, उनको तय कर सकती है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एड्रेस ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को किया था कि हमें बताइए कि हमारा ज़ाब्ता इखलाक क्या होगा, हमारे असूल और ज़वाबित क्या होंगे, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। तो इस सारे मामले में आपको ये याद रखना चाहिए कि उससे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था, उस ख़त के बाद सबसे पहले जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस काजी फैज़ी साहब एग्जेक्टिव के साथ खड़े हो गए थे, वज़ीर आज़म से मुलाकातें की थी, जस्टिस जिलानी के तहत एक कमीशन बनाया था, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को कटहरे में खड़ा किया गया था। चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब अदलिया की आज़ादी के साथ खड़ा होने के बजाय उन्होंने अपने जजेस को बांध कर इस्टेब्लिशमेंट के सामने फेंक दिया था, जिस बात का इजहार जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यून जज ने अपने उस ख़त में भी किया जो उन्होंने काजी फैज़ल साहब के रिटायरमेंट के दिन जो रेफरेंस था उसमें शिरकत ना करने की वजूहात बताते हुए लिखा था। तो उस सारे मामले में जो ज़ाब्ता इखलाक है वो भी बनाया जा सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस के कहने पर। और आपको जैसे मैंने उस सो मोटो नोटिस की कहानी बता रहा था, तो उसमें जब फिर ये जो काजी फैज़ल साहब की सोलतकारी में नाकामी हुई और फिर सुबकी का सामना करना पड़ा, तो एक सो मोटो नोटिस उन्होंने लिया। उस सो मोटो नोटिस में जस्टिस याहिया अफरीदी को भी शामिल किया गया था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस सो मोटो नोटिस के बेंच से खुद को अलहदा कर लिया था, जिसके बाद बेंच दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और उसकी कुछ समातें भी हुई थी। मगर जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्या कहते हुए उस बेंच से अलहदगी अख्तियार की थी, वो जो इजाफी नोट लिखा था उसमें क्या कुछ दर्ज किया गया था, जब वो मैं आपके सामने रखूंगा तो फिर ये तमाम तर जो चैप्टर है खुलकर सामने आ जाता है, जिससे इम्कानात यही होते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 8 जो इस वक्त नवंबर को बुलाया गया इजलास है उसमें ये अहम तरीन इम्कानात हो सकते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने खिलाफी नोट में लिखा था कि हाई कोर्ट्स आइन के तहत आज़ाद हैं। आइन का आर्टिकल 184(3) का हाई कोर्ट के ऊपर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी कि उनके जजेस के ख़त पर जो सो मोटो 184(3) को इन्वोक करके लिया गया था, जस्टिस याहिया अफरीदी समझते हैं कि उसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि अज़खुद नोटिस अच्छी नीयत से लिखा गया, मगर अज़खुद नोटिस से हाई कोर्ट की और हाई कोर्ट के जजेस की जो आज़ादी है उसको नुकसान पहुँच सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। अगर आइडियली प्रिंसिपली देखा जाए तो वो जस्टिस याहिया अफरीदी
जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करने से रोक रहे थे, उससे पीछे हट रहे थे, तो फिर वो इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर जस्टिस याह्या अफरीदी ने मज़ीद दिखा कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसको ये मामला देखने चाहिए, ज़ाब्ता इखलाक जो है वो तय करना चाहिए। तो अगेन वही बात कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने वही बात की थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस कह रहे थे। तो अब अगर ये इजलास बुलाया जाता है, चाहे उन जजेस के खिलाफ कार्रवाई की जानी है, अगर मेरिट पर होनी है, उन जजेस ने खुद पेश होना है, अपना जवाब देना है, या फिर उनके खिलाफ जो जजेस के कंडक्ट में ज़ाब्ता इखलाक को तय करना है, उसमें उन जजेस से मुशावरत ली जानी है, तो अगेन ये घूम फिर कर ये मामला इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर आता है, अदलिया में मुदाखलत पर आता है, इमरान खान के केसेस से मुताल्लिक आता है। तो इस मौके पर यह अहम तरीन जो इजलास है वो बुलाया गया है। अब बहरहाल देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो क्या रुख अख्तियार करती है। इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो गुज़श्ता रोज़ एक और इजलास बुलाया गया है उसका ताल्लुक बरह रास्त 9 मई के केसेस से है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के खिलाफ जो 9 मई के केसेस हैं उससे उनका ताल्लुक है। और जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से 27 नवंबर को जो इजलास बुलाया गया है उसमें जो कुछ तफसीलात हैं, कुछ डाटा है, वो भी तलब कर लिया गया है। तो सूरत हाल क्या रुख अख्तियार करती है, इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।